जी महाराज श्री इक्षामी महाराज श्री इक्षामी ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इनमो अरिहन्ताणम् इनमो सिद्धाणम् इनमो आयर्याणम् इनमो उबज्झायाणम् इनमो लोये सब्बिसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनीय श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है साधु परमेष्टि के मूल गुणों की। कल अपन ने बड़े विस्तार से 28 मूल गुणों में जो 7 शेष गुण होते हैं उनके बारे में चर्चा सुनी थी और उसमें से 4 गुणों की चर्चा अपन कर चुके थे। लॉन्च के बारे में, केस लॉन्च क्यों करते हैं, नग्नत्व क्यों रहते हैं, स्नान क्यों नहीं करते और जमीन या पाटे के ऊपर क्यों सोते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे मंजन क्यों नहीं करते, अदंत धावन। और समझ लें भूसयन के बारे में आप कह सकते हैं कि इतने बड़े तपस्वी साधु अगर गद्दे के ऊपर सोएं तो क्या इतराज है, क्योंकि आज जो बड़े बड़े
साधु कहलाए जाते हैं, उनके डल्लप पिलो के गद्दों के ऊपर वो शयन करते हैं। बड़े ठाट बाट से रहते हैं, वैभव के साथ रहते हैं और खान पान भी दिन भर होता है। बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। जब किसी गद्दे आदि पे व्यक्ति सोता है तो उसके अंदर इंद्रियों की विकृति पैदा होती है, राग भाव जागृत होता है, शरीर में वासना प्रकट होने लगती है। जितना मुलायम गद्दा होगा, उसके ऊपर जितना मुलायम मखमल का चद्दर होगा, उसे विकार उत्पन्न होगा। उसके अंदर परिणामों में निर्मलता नहीं रहेगी, परिणामों में पवित्रता नहीं रहेगी। उसका सोच पंच इंद्रियों की ओर झुकाव को प्राप्त होगा, रागान्वित होगा और चारित्र से भी पतित हो सकता है, हो जाते हैं। इसलिए शादी विवाह के गद्दे थोड़े से अलग ढंग के स्पेशल होते हैं, क्योंकि वो रागान्वित करने के लिए ही किया रचा जा रहा है सारा कार्यक्रम। इसलिए वह दिगंबर साधु अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसलिए वह काष्ठ के ऊपर शयन करता है, तखत के ऊपर शयन करता है, पाटे के ऊपर शयन करता है, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को उत्तेजित नहीं होने देता। वह अपने परिणामों को इतना निर्मल करता है, इतना पवित्र भावनाओं से भरता है, क्योंकि निमित्त का भी बहुत बड़ा कार्य होता है। वैसे निमित्त कुछ नहीं करता, मगर निमित्त के बिना कुछ नहीं होता, निमित्त के बिना कुछ नहीं होता और निमित्त कुछ नहीं करता। भूख मिटाने में रोटी कारण है। अगर रोटी कारण हो तो फिर उपवास के दिन रोटी क्यों नहीं खाते? 6-6 महीने के उपवास कर लेते हैं बड़े बड़े तीर्थंकर। आदिनाथ प्रभु ने 6 महीने का उपवास कर लिया और 7 महीने 8 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला। 13 महीने 8 दिन तक उन्होंने एक बूंद भी ग्रहण नहीं की और शरीर में कोई शिथिलाचार नहीं आया। तो निमित्त कारण तो है, मगर अनिवार्य नहीं है कि भोजन किया जाए। आप 2-2, 3-3 बार कर लेते हो, हम लोग 24 घंटे में एक बार करते हैं। और मेडिकल टेस्ट कराओ, हमारा और तुम्हारा, बीमार कौन निकलेगा? क्यों? तुम तो 2-2, 3-3 बार खा रहे हो, खूब पानी पी रहे हो, जी भर के सो रहे हो, गर्मी में एयर कंडीशन में सो रहे हो, ठंड में क्या बोलते हो, रूम हीटर जला करके सो रहे हो। सब प्रकार की सुविधाएं हैं, डल्लप पिलो के गद्दे हैं, पल्लियां रजाइयां हैं, जयपुरी रजाई हैं, सब कुछ है, फिर तुम बीमार कैसे हो? और साधु एक पाटे पे सो रहा है, वह स्वस्थ कैसे है? तुम साधु से ज्यादा मेहनत करते हो। मानसिक मेहनत साधु कितनी करता है और तुम कितनी मेहनत मानसिक करते हो, विचार करना। इसलिए बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, हमारा सोच बन गया है। एक बीरबल की खिचड़ी के बारे में आपने सुना होगा कि बीरबल ने, उनकी खिचड़ी बड़ी विख्यात हुई। क्यों? क्योंकि राजा ने घोषणा की
कि जो रात भर ठंड के समय में तालाब में खड़ा रहेगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा, उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। एक व्यक्ति ने विचार किया कि क्यों ना अपन चले, वैसे ही गरीबी है, मर भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर जीत गए तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा, जो अपन चाहेंगे वो अपन को प्राप्त हो जाएगा। और वो बेचारा हिम्मत करके उस पानी में खड़ा हो गया। उसने अपना लक्ष्य क्या बनाया, राजमहल में एक दीपक जल रहा था, उसने उसका लक्ष्य बनाया, इंटेंशन बनाया कि उसकी आंच हमारे ऊपर आ रही है। और कितना दूर था वह दीपक, कितना दूर था, राजमहल में दीपक जल रहा है और तालाब कम से कम 25-50 मीटर दूर तो होगा ही होगा। अब उसने लक्ष्य बनाया कि वो जो दीपक जल रहा है उसकी ऊष्मा मुझे प्राप्त हो रही है, उसकी गर्मी मेरी बॉडी में स्पंदमान हो रही है, और उसकी गर्मी का वो एहसास कर रहा है। उसने धारणा रूपी ध्यान किया और वो खड़ा रहा ठंडे पानी में, रात भर खड़ा रहा कड़कड़ाती हुई ठंड में, मरा नहीं। इंटेंशन क्या था, एक दो इंटेंशन थे। एक तो वो दीपक की लो, दीपक की ऊष्मा मुझे मिल रही है, दूसरा मुँह मांगा इनाम मुझे मिलेगा मिलेगा। और जब वह प्रातःकाल अपनी प्रतियोगिता में पास होकर के पहुंच गया, राजा ने कहा कि तुम रात भर पानी में कैसे खड़े रहे। उसने निमित्त बताया कि वह आपके राजमहल में जो दीपक जल रहा था, उस दीपक की ऊष्मा मुझे प्राप्त हो रही थी। ओहो, तो तुमने उसकी गर्मी से रात निकाल दी, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं दिया जाएगा। बहुत मन दुखी हुआ, मेरा नहीं, उसका मन दुखी हुआ कि मैंने ये क्या कह दिया, क्या बता दिया। खैर, राजा के सामने कौन बोल सकता है। वह बेचारा उदास होकर के अपने घर लौट रहा था। रास्ते में वह बीरबल मिले। बोले, क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो। बोले, घर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो, इनाम नहीं मिला। नहीं मिला। क्यों। राजा साहब ने कहा है कि तुमने दीपक की ऊष्मा से रात निकाली है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं दिलाऊंगा इनाम, मैं बांटूंगा इनाम। मैं बांटता हूं ना, मैं इनाम बांटूंगा, इनाम बांटूंगा। अब उसने एक बहुत ऊंचा पेड़ था, बहुत ऊंचा, पहले बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते थे, कम से कम 100 फुट ऊंचा पेड़। उसमें एक उसने मटकी लगा दी और उसमें दाल और चावल और पानी डाल दिया और रस्सी से बांध करके लटका दी और 100 फुट नीचे आग जला दी। और राजा साहब बीरबल को लेकर के किसी कारण से जा रहे थे और बीरबल चला करके उसी रास्ते से ले गए जहां पर ये कार्य उन्होंने किया था। राजा साहब चल रहे थे। बोले, आग क्यों जल रही है। बोले, साहब वो खिचड़ी पक रही ना। बोले, कहाँ पक रही खिचड़ी। बोले, वो ऊपर। राजा ने देखा तो राजा का साफा ही नीचे गिर गया। बोले, कहाँ पक रही। बोले, वो पेड़ में हंडी लगी ना, वहां पक रही है। आग यहां जल रही है, खिचड़ी वहां पक रही है। ये बीरबल को समझ में नहीं आया। बोले, राजा साहब ये आग जो जल रही है इसकी ऊष्मा से खिचड़ी पक रही है। बोले, पागल हो गया,
इतने ऊपर खिचड़ी का मटकी लटकी हुई और आग 100 फुट नीचे जल रही है, ये कैसे संभव हो सकता है? बोले राजा नहीं हो सकता, पक्का? बोले हाँ नहीं हो सकता, पक्का। तो उन्होंने कहा फिर एक तालाब में खड़ा हुआ व्यक्ति क्या आपके घर में जलता हुआ दीपक की ऊष्मा से रात निकाल सकता है? अच्छा, मैंने उसके साथ अन्याय कर दिया, उसे पुरस्कृत करो, उसे इनाम दो। और उसे इनाम दिलाया। तो निमित्त सब कुछ करता है और निमित्त के बिना कुछ नहीं होता, और निमित्त कुछ नहीं करता। विचार करना, कई बार हम किसी को भी बहाना बना देते हैं, उसके कारण मेरा मन खराब हो गया। उसने कहा था कि तुम मन खराब करो, तुमने अपना मन खराब क्यों किया? वो तुम्हारे मन में घुस गया था क्या कि तुमने उसकी बात अपने मन में घुसेड़ ली? तुमने अपने मन को खराब किया है, सामने वाले ने थोड़ी मन खराब किया है। उसका मुंह है, उसने अपने मुंह से जो बोला तो बोलने दीजिए ना, आपको क्या तकलीफ हो रही है? अब उसने कहा था कि तुम सुनो, बताओ कोई गाली बक रहा है तो आप क्यों सुन रहे हो? खुद ऐसे काम करते हो, आ बैल मुझे मार, और फिर कहते हो कि उसने, अरे ऐसा, उसको बकने दो ना। आपका नाम लेकर के बके तो भी थोड़ी देर के लिए हम मान लें, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हम चिढ़ जाते हैं। तो ये हमारी गलतियां हैं। तो ऐसे पूज्य मुनिराज गद्दे आदि पर अगर सोते हैं तो उनके ब्रह्मचर्य में दोष आता है। फिर उस गद्दे में जीभ पड़ जाएंगे, धुलेगा नहीं, जीभ पड़ेंगे, उसके नीचे जीभ पड़ जाएंगे, कौन उसे उठाएगा, कौन रखेगा, क्योंकि उनका परिग्रह का भी त्याग है। तो फिर वो गद्दा परिग्रह के अंतर्गत आ जाएगा, उसके प्रति मूर्छा भाव आएगा। इसलिए गद्दे आदि का भी वो त्याग करते हैं। शयन केवल फलक के ऊपर करते हैं, पाटे के ऊपर करते हैं। कोई गद्दे, रजाई, चद्दर आदि की कोई व्यवस्था दिगंबर साधु के पास नहीं होती। अदंत धावन, मंजन नहीं करना। महाराज जी मंजन हम लोग एक दिन नहीं करते हैं तो बड़ा मुख से दुर्गंध आने लगती है। और हमारे मुनिराज जब से दीक्षा लेते हैं तब से मंजन नहीं करते हैं। मंजन क्यों करते हैं? कुल्ला करने से भी दांत साफ हो सकते हैं। अगर एक सही डॉक्टर होगा डेंटल, तो वो कहता है कि भोजन के बाद आप जितने ज़्यादा कुल्ला कर सकें उतने ज़्यादा कुल्ला कीजिए। तो जो भोजन के कण आदि जो दांतों में फंस जाते हैं वो निकालिए। दांतों में खराबी आती है भोजन फंसने से। अगर आप खूब 10, 20, 25 बार कुल्ला करते हैं भोजन के बाद, तो आपको मंजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। महाराज जी हम तो 2-2, 3-3 बार कर लेते हैं। कई नशेड़ी होते हैं, एक नस वाला मंजन आता है, सेब छाप, उसमें सेब बना होता है और उसको करते हैं, नस का मंजन कहलाता है। एक और आता है बाबा छाप, ऐसी गोल डिब्बी आती है, उसमें 5 बाबा बने होते हैं, वो भी कुछ नशेड़ी लोग करते हैं। और वो मंजन करने के लिए उन्हें 1-1 घंटा लग जाता है, लगे रहते हैं, घिसते रहते हैं। और मैं कहता हूं अगर जिनको दांतों की तकलीफ है, मसूड़े फूलते हैं, अच्छी बारीक काली मिर्च लो, कपड़े से छान लो काली मिर्च को, और सेंधा नमक लो, बारीक पीस ले, कपड़े से छान लो, और दोनों मिला करके जिस जगह पे दर्द हो रहा है धीरे धीरे घिसो। 2-2, 3-3 घंटे के गैप से दूसरे दिन दर्द खत्म हो जाएगा। और अगर तकलीफ होती है, काली मिर्च
1 चम्मच लौंग, आधी चम्मच हल्दी, सौंठ और जीरा, ये सारा 1 गिलास में डाल करके आधा लीटर पानी में इसको उबाल दो, काढ़ा बना दो इसका, और फिर छान लो, और फिर छान करके उसके कुल्ले करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो हमारे साधुगण जो मुनिराज हैं वो मंजन नहीं करते, क्योंकि दांत चमकाने से रागान्वित होता है व्यक्ति। कहीं कहते हैं इसके दांत कितने चमक रहे हैं, कितने चमक रहे हैं। और दांत मंजन काहे से बनता? कोलगेट, हड्डी के पाउडर से। क्लोजअप, कौन कौन से बीको बसंती जड़ी बूटियों से बना, स्वदेशी। तो ये हम विज्ञापनों से ऐसे आकर्षित होते हैं। और पहले के लोग हमारे नीम की दतून करते थे, एक हाथ दतून लेकर के और उसको पानी में डालकर कुचल करके और वो मंजन करते थे, उससे कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। कई लोग काली मिट्टी मुंह में डाल करके उससे रगड़ लेते थे, कोयले से रगड़ लेते। एक बिटको मंजन आता था काला, एक गाय छाप काला मंजन आता था, एक बिटको आता था, कोई GD कंपनी का कोई आता था। तो ये काले मंजन से भी लोग दांत साफ करते थे। मगर हम फैशनेबल होते चले जा रहे हैं, हम दिखावा ज़्यादा करते हैं, हमें झाग चाहिए उस मंजन में, तो निरमा पाउडर भी डाला रहता है उसमें थोड़ा सा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें डलती हैं जो अशुद्ध हैं। जानवर, मरे हुए जानवरों की हड्डी की चूरा उसमें मिलाया जाता है। पहले बहुत इनके लेख पेपर में आया करते थे कि कौन सा पेस्ट कैसे बना हुआ है। एक फोरेंस आता है, उसमें कहते हैं लौंग का स्वाद आता है, कुछ नहीं, लौंग फोंग कुछ नहीं डली हुई है, सब कुछ ऐसे केमिकल्स बनकर के आते हैं, वो सब उसमें डाले जाते हैं। आप माने काली मिर्च अच्छी बारीक पीस के कपड़े से छान लें और सेंधा नमक 1 चुटकी मिला करके उसका मंजन करें। तो हमारे साधु अगर कभी बाइदा वे कोई तकलीफ हो जाती है दांतों में, तो वो मंजन नहीं करते, लौंग आदि का उधर स्पर्श कर देते। या फिर कोई श्रावक अगर समझदार और विवेकशील होता है तो वो अपने चौके में ऐसा पानी बना करके रखता है, और रखना चाहिए, क्योंकि दाता के 7 गुण में एक विवेक गुण आता है। साधु नहीं कहेगा कि मेरे दांतों में तकलीफ हो रही है, मेरे को तकलीफ है। ये श्रावक की तकलीफ है कि उसे ये ध्यान देना चाहिए, तो ये कुल्ला कराना चाहिए। साधु नहीं करे वो उसकी मर्जी, मगर अपन वो तैयारी करके रखें और साधु को दिखाएं कि महाराज जी ये कुल्ला कर लीजिए। समझदार साधु होगा तो वो कर लेगा, तो उनके दांतों की सुरक्षा होगी। क्योंकि रागान्वित व्यक्ति होता है दांतों को देख करके भी, इसलिए मंजन दिगंबर साधु नहीं करते हैं। अंगुली, नख आदि के द्वारा रगड़न घिसन नहीं करते, क्योंकि उससे रगड़ेंगे तो जीवों का हिंसा होगी, जीव का मरण होंगे। इसलिए दांतों का मल आदि भी नहीं निकालते अपने संयम की रक्षा के लिए। अदंत धावन, इसलिए वह दांतों को मंजन नहीं करते। केवल कुल्ला, विशेष रूप से कुल्ला करते हैं, तो कुल्ला करने से वह मुख साफ हो जाए, मुख शुद्धि कहलाती है। तो ये मुख शुद्धि इससे हो जाती है। अदंत धावन, ये उनका जो मूल गुण से 7 गुणों में से अदंत धावन शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। फिर आता है स्थिति भोजन। किसी दीवाल, खंबे आदि का सहारा न लेकर के
पैरों में आगे पीछे 4 अंगुल प्रमाण का अंतर रखकर जीव जंतु रहित भूमि पर खड़े होकर दोनों हाथों की अंजलि बनाकर तीन स्थानों की भूमि को देखते हैं। भूमि अपने पैर जहां वो रखे हैं वहां पर कोई जीव जंतु तो नहीं है। भोजन करने से पानी आदि जो गिरेगा वहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है। और जो आहार दान देने वाला व्यक्ति है, जहाँ से वो चल रहा है, यहाँ से वहाँ जो घूम रहा है, उस स्थान पर जीव जंतु आदि तो नहीं है। ये सारा परीक्षण करता है और एक स्थान पर खड़े होकर के भोजन करते हैं। परोसने वाले को स्थान देखकर, जो परोसने वाला सामान लिया थाली लेकर के खड़ा है, वहाँ भी कोई जीव जंतु तो नहीं है। तो खड़े होकर के आहार क्यों लेते हैं, बैठ कर के क्यों नहीं लेते? क्या विचार है, बिठाएंगे कल से? अगर कहो आप लोगों की इच्छा हो तो महाराज से बात करें कि महाराज बैठ कर के लो, खड़े होकर के क्यों लेते हो? खड़े होकर के आहार लेने का दिगंबरत्व पूरा का पूरा झलकता है। ब्रह्मचर्य की पहचान होती है। जवान सुंदर से सुंदर कन्या भी उन्हें आहार देने आती है, बहू बेटियां आहार देने आती हैं, मगर उनका मन उन्हें देख कर के रागान्वित नहीं होता, वासना नहीं जागती। अगर उनके मन में जरा सा भी विकार उत्पन्न हो जाएगा तो इंद्रियों में विकार आ जाएगा, वो स्पष्ट दिख जाएगा। ये बहुत बड़ी साधना है बंधु एक दिगंबर साधु की। कैसा भी व्यक्ति आकर के दे जाए, आहार देता है, कैसे का मतलब इंसान, जैन, नहीं तो कैसा भी आ जाए का मतलब ये भाव ये नहीं है। मेरा इंटेंशन है रूपवान से रूपवान भी आ जाए तो भी दिगंबर साधु, आहार लेने वाला वह साधक उससे रागान्वित नहीं होता। और जहाँ भी रागान्वितता की बात आएगी वहाँ इंद्रियों में विकार भाव आए बिना नहीं रह सकता। इतना मन पवित्र करके रखते हैं वो अपनी इंद्रियों को, इतना संभाल करके रखते हैं, मन को संभाल कर रखते हैं कि कैसा भी व्यक्ति आ जाए उससे वो रागान्वित नहीं होते, उन्हें इंद्रिय लोलुपता नहीं जागती, इंद्रिय लंपटता नहीं जागती उनके अंदर। और ऐसे वह एक स्थान पर खड़े होकर के दिन में, दिन के प्रकाश में आहार ग्रहण करते हैं। कितना चैपे जाओ, देने वाला दे रहा है, खाने वाला खा रहा है, कितना खाना है, खाओ खाओ खाओ। नहीं, 32 गिलास, 32 गिलास। तो महाराज जी 8 रोटी के 32 गिलास हो जाएंगे। अब कल से हम गिनेंगे, अगर 32 से ज़्यादा 33 खा लिए तो हम कहेंगे महाराज मूलाचार में आया है कि 32 गिलास मुनिराज भोजन करते हैं। और मैं खड़े खड़े गिन रहा था, आपने 33, 34, 35 ले लिए। हुआ जो एकांत पक्षी हैं, जो कहते हैं पंचम काल में दिगंबर मुनि नहीं होते, ऐसे व्यक्तियों की ये धारणा बनी हुई है, एकांतवादियों की, कंजाइस्टों की, जो महाराज कहते हैं। हम एक बार दमोई में थे तो बच्चे आए मेरे पास, तो बोले महाराज जी हम नहीं आ पाते आपके पास, हम पहली बार आए हैं। मैंने कहा क्यों? हमारी दीदी है ना जो हमको पढ़ाती है ना, वो आने नहीं देती हैं। मैंने कहा क्यों, क्या पढ़ाती हैं? बोले पाठशाला पढ़ाती हैं। तो हमने तुम लोग को क्यों नहीं आने देती हैं? वो कहती हैं कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं। तो हमने कहा कौन होता है फिर?
कौन होता है पंचम काल में? पूज्य कुंद कुंद स्वामी डंके की चोट में कहते हैं कि इस भरे पंचम काल में दिगंबर मुनि होंगे, भावलिंगी मुनि होंगे, और यहां से समाधि पूर्वक सौदम इंद्र तक के पद को प्राप्त करेंगे। हमने कहा वो तुम्हारी दीदी सही है या कुंद कुंद स्वामी का ग्रंथ प्रमाणिक है? पूछ के आओ उसको। बोले उन्होंने एक बार और कहा था कि मुनिराज 32 गिलास भोजन करते हैं, अगर ज़्यादा करते हैं तो वो मुनि नहीं होते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, नहीं होते, चल मानता हूँ मैं, मगर एक गिलास का क्या प्रमाण है उनके पास? क्या एक रोटी के 4 गिलास यानी 1 गिलास? नहीं, समझें आप भी। 1000 चावल का जितना वजन होता है वो 1 गिलास कहलाता है। तो 32,000 चावल का वजन गिन लेना आज, 32,000 चावल, और फिर उसको तौल लेना। लगभग मुझे स्मरण आ रहा है 500 कुछ ग्राम हो जाता है। 500 ग्राम की रोटियां कौन खाएगा? आधा किलो आटे की रोटी कौन खाएगा? है 30 रोटी कौन खाएगा? दादा कह रहे आधा किलो की 30 रोटी बनेंगी, है 20। हाँ, तो 20 खा लेगा तो कोई बात नहीं। 32,000 1000 चावल का वजन, मगर चावल वो कन की मत तोल लेना, बासमती तोल लो, बासमती। तो वो इतना वजन। और आविकाओं के लिए कहा 28 गिलास, 28 गिलास। तो ऐसे वो खड़े होकर के भोजन करते हैं 32 गिलास। 1000 चावल का जितना वजन होता है उतना वो ग्रहण करते हैं। ऐसे 32 गिलास दूध पानी आदि नहीं, केवल अन्न की बात कही वहाँ मूलाचार के अंदर। और वैसे ही आधा पेट तो वैसे ही भोजन लेते हैं, 1 भाग पानी लेते हैं, 1 भाग खाली रखते हैं। तो इतना एक स्थान पर खड़े होकर के लेते हैं 32 अंतरायों को पाल करके। और ये अगर अंजलि छूट जाए तो अंतराय है। अगर ये दोनों हाथ अलग हो गए तो इतना भी टच है तो चलेगा, इतना टच है तो चलेगा, इतना टच है तो चलेगा, इतना टच है तो चलेगा, दोनों अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा आचार सार के अंदर इंद्र नंदी महाराज ने कहा कि अंजलि पुट अगर छूटता है तो फिर आहार को छोड़ देगा। क्योंकि स्थिति भोजन कहाँ है? स्थिति बिगड़ गई ना। जब वो खड़े हुए तो उन्होंने स्थिति बना ली कि अब मैं इस स्थिति में भोजन करूंगा। अब ये छूट गई तो फिर अंतराय हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति भोजन पूज्य लेते हैं। एक भक्त यानी एक बार भोजन करते हैं। कब करते हैं? साधु कितने बजे आहार को उठ सकता है? सूर्य उदय के 72 मिनट के बाद साधु आहार के लिए उठ सकता है। दिन में एक बार उठेगा। अगर मान लीजिए विधि नहीं मिली तो ऐसा नहीं कि सामायिक के बाद फिर उठ जाएगा, नहीं, एक बार ही उठेगा, चाहे सामायिक के पहले उठे या सामायिक के बाद उठे। सूर्य अस्त के 72 मिनट पहले तक आहार करके लौट के आ जाएगा, अगर दोपहर को उठाएं तो। और प्रातःकाल उठाएं तो सूर्य और अस्त के मतलब उदय के 72 मिनट पहले, मान लो सपोज करें आज कितने बजे सूरज उगता है? 7:15 मान लें के 7। देखो ना वो मैं अपनी खुड़खुड़िया में कितने बजे उगता है सूर्योदय?
वो खिलौना है ना तुम्हारे पास है? 7 बजे, 7:15, तो 8:30 बजे महाराज आहार को उठ सकते हैं। 8:30 से लेकर के 11, 11:30 बजे तक उठ सकते हैं, क्योंकि आहार करके भी तो लौट के आएंगे। और शाम को अगर दोपहर को उठते हैं तो कितने बजे उठ करके आ सकते हैं आहार करके? सूर्य अस्त के 72 मिनट पहले। अब सूर्यास्त कितने बजे होता है वो आप देख लेना। हर सीजन में सूर्य से ही चलता है, सूर्य उदय से और सूर्य अस्त से। दिन में एक बार आहार करते हैं, तो कितनी देर तक आहार कर सकते हैं? ये भी जैनाचार्यों ने लिखा, मूलाचार्य के अंदर 3 भाग किए उन्होंने, उत्तम, मध्यम, जघन्य, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उत्तम कहें जो 48 मिनट के अंदर कर लेते हैं वो उत्तम कहा उन्हें। जो 96 मिनट में करते हैं वो मध्यम, और वो जघन्य जो 2 घंटे 24 मिनट में करते हैं वो जघन्य के अंतर्गत आता है। इतनी देर तक आहार कर सकते हैं। 48 मिनट तक जो करते हैं वो फर्स्ट क्वालिटी के। अब मान लो किसी को दांतों में तकलीफ है तो वो 1 घंटे, 1.25 घंटे में भी कर सकता है। ये मत समझना कि वो ज्यादा खाता है। हाँ, वो धीरे धीरे करता है तो फिर उसको टाइम लगता है। इसलिए हमारे आचार्य बहुत समझदार थे। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया होगा, या आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया आचारांग का। अभी सोना बनाने की विधि बताएंगे हम अभी इस प्रवचन के बाद। डायरी अभी लेकर आए हो कि नहीं? बहुत दिन से उधारी पड़ी सोना बनाने की, तो आज बताऊंगा। अभी लाए हो डायरी में भी? अच्छा चलो, इस मोबाइल में तो टेप हो ही जाएगा। तो एक भक्त मतलब एक बार भोजन करना दिन में, 3 मुहूर्त पहले और 3 मुहूर्त बाद। 3 मुहूर्त के बाद उदय के और 3 मुहूर्त के पहले सूर्यास्त के। ऐसे ये मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा अपन ने की। अब कल हम तुम्हें माला फेरना और बताएंगे, तुम्हारी उधारी चुक जाएगी। 3 महीने से हम नमोकार मंत्र के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं। अब माला बना फेरने की बात अब बताई जाएगी कि माला कैसे जपी जाती है और तुम कैसे अभी तक जपते हो। कई लोगों ने तो ऐसी ठंडी सांस ले ली होगी, महाराज जी 3 महीना याद करते हुए अब बताएंगे, आज बताएंगे, आज बताएंगे सोना बनाने की विधि, आज बताएंगे। कोई सोच रहा होगा माला फेरना आज बताएंगे, मगर आज हम आपको सोना बनाने की विधि बताएंगे। तैयार हो जाओ। हमने 28 मूल गुणों की चर्चा कर ली। अब पूज्य कुंदकुंद स्वामी ने जो सोना बनाने की विधि अपने समय सार ग्रंथ राज के अंदर लिखी है, वह मैं आपसे चर्चा करूंगा। वह आपको बनाने की विधि बताने का प्रयास करूंगा। तैयार हो जाओ, कान का मैल निकाल करके बिल्कुल तैयार रहो। कहूँ, सुनाऊं? क्या बात है, देखो क्या अलर्ट बैठ गए।
नाग फणीय मूलम, नायिणी तोयेण गब्य भणाणगेण नागम होदि सुवर्णम धम्मत्तम भच्च बसाए। ये कुंद स्वामी ने ये गाथा कही कि नाग फणीय मूलम, नाग फणी की जड़, जिसे आप थूहर भी कहते हैं, नाग फणी यानी थूहर की जड़। थूहर होता ना, थूहर, हाँ ऐसे सांप घाई रहे थे वह, कांटे कांटे हो तुम्हें। हाँ, हमारे कुंद स्वामी ने लिखी उमें क्या, नाग फणी थूहर की जड़, हथनी का मूत्र, गर्भनाग यानी सिंदूर द्रव्य, और नाग अतः सीसा धातु को। समझना क्या क्या कहा, नागफणी, थूहर की जड़, हथनी का मूत्र और गर्भनाग अर्थात सिंदूर, और नाग अर्थात सीसा, सीसा एक धातु होती है। इन सबको इकट्ठा करो और अग्नि पर तपाने पर, अग्नि पर तपाओ, धोकनी से अग्नि को धोको। हो गया, आ गया समझ में? फिर और क्या करना है, ये सब करने के बाद पूज्यवर कहते हैं पुण्य उदय हो तो स्वर्ण बन जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, समय साहब की 231वीं गाथा में कुंद स्वामी, ये 231वीं गाथा और ये उसकी टीका, जिनैन भगवान की साक्षी में कह रहा हूं, मैं अपने मन से एक शब्द भी नहीं कह रहा हूं, इसमें जो लिखा, और आचार्य श्री ने भी इसका पद्यनुवाद किया। सिंदूर नाग फणी की जड़ ढूंढ लाओ, सिंदूर नाग फणी की जड़ ढूंढ लाओ, ओ मूत्र भी हथनी की उसमें मिलाओ। ज्यों धोकनी धुनकती रस प्राप्त होता, सीसा सुवर्ण बनता जब भाग्य होता। ये आचार्य श्री ने उसी गाथा का पद अनुवाद किया है। इसलिए पुण्य पर विशेष ध्यान दो, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओगे तो ये सोना बना लोगे, और पुण्य नहीं होगा तो सोना नहीं बनेगा। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि तुम अपने जीवन में पुण्य को सदा बढ़ाने का प्रयास करो। कहते ना, मिट्टी छुई और सोना हो गया, पुण्य चाहिए। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, विदेश की कहानी थी। वह व्यक्ति बहुत बड़ा जुआड़ी था और इतना जुआ खेला, इतना जुआ खेला कि उसका सारा धन वैभव सब समाप्त हो गया, और जो कुछ बचा तो उसकी पत्नी ने तलाक ले लिया कि अब तुम्हारी पत्नियां इतनी बदमाश स्वार्थी होती हैं। उसने कहा कि अब क्या बचा तेरे पास, अब तू मुझे तलाक दे दे। तो उसकी जो प्रॉपर्टी, जितना थोड़ा बहुत बचा था, वो ले गई। अब उस बेचारे के पास कुल $70 बचे। अब उसने कहा क्या करूं, मर जाऊं तो अच्छा है। सुसाइड करने का रास्ता ढूंढने लगा वो। फिर उसके दिमाग में आया कि आप मर के क्या करूंगा, अभी तो $70 हैं, इनका कुछ करते हैं। वो फिर जुआ के फड़ पर चला गया, मगर लंबी लाइन लगी थी जुआड़ियों की वहां पर, क्लब छोटा था। वहीं एक पेपर पड़ा था, उसने पेपर देखा, उसमें लिखा था आज गोल्डन माइंस का नीलामी है। उसने सोचा कि चलो गोल्डन माइंस की नीलामी है, अपन भी चलते हैं। और बरसों से वो
खुदाई हो रही थी उसकी, उसमें से कुछ नहीं निकल रहा था। कई लोगों ने उस नीलामी को लेकर के दिवालिया जैसे हो गए थे। उसने कहा कोई बात नहीं, अपने पास तो $70 हैं, अगर अपन को माइंस मिल गई तो ठीक, नहीं तो उसी माइंस में कूद करके अपन मर जाएंगे। चला गया। और लोगों को सबको मालूम था कि उस गोल्डन माइंस में अब कुछ भी बरसों से कोई सोना होना नहीं निकल रहा है, तो कोई नीलामी लेने के लिए कोई आए नहीं। और जब वो व्यक्ति जो था वो अकेला पहुंचा तो नीलामी कर्ताओं ने कहा कि भाई आप बोली लगाएंगे क्या? बोले हाँ साहब लगाएंगे, बोलिए आप। तो उसने $50 से स्टार्ट की। $50, $55, $60। उसने कहा 70 तो है ही अपने पास, और नहीं तो कूदना है उसी में। बहुत गहरी माइंस हो चुकी थी। और 70 में 1, 2, 3 हो गई, उसके नाम वो माइंस छूट गई। अब वो देखता रहा क्या करूं, कैसे करूं। इतने में 5-7 मजदूर आए। वो तो नीलामी करके कागजात लिख करके उसके साथ चले गए वो। अब वो जो 5-7 मजदूर आए, बोले बहू जी आपके नाम से नीलामी छूटी क्या? बोले हाँ। तो बोले हमें आज का पैसा मिला हुआ है काम का, अगर आप कहें तो हम थोड़ा बहुत खोद दें। उसने कहा खोद दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, पैसा तो देना नहीं है अपन को, इनको आज की सैलरी मिली हुई है। उसने कहा खोद दो। वो नीचे उतरे और उन्होंने खुदाई की। 2-2.5 फुट खोदा, फिर खोदा तो उसमें से वो डिल्ले जिसमें सोना था, वो टुकड़े जिसमें सोना था, अब उसने उनको ऊपर मंगाया और अच्छा जम के सोना निकला। गोल्डन माइंस उसकी हो गई मात्र $70 में। पुण्य हो तो 3 फुट नीचे अगर और अगला व्यापारी खोद लेता तो उसको सोना निकल सकता था। एक और हमारे राजस्थान की घटना, सेठ जी हुकमचंद सोनी, मूलचंद सोनी के जीवन की घटना है। उनकी पन्ना आदि की माइंस थी, और उसमें से जब ये सब निकलना बंद हो गए, उन्होंने उसे बेच दिया। और जिसको बेचा वो व्यक्ति जब उस माइंस को देखने गया जीप से, और वो जीप जब बैक कर रहा था तो एक पत्थर उसके चक्के से टकराया। गाड़ी थोड़ी रुकी, ड्राइवर ने उतर के देखा तो वो पत्थर फूट गया था, उसमें इतना बड़ा पन्ना निकला, इतना बड़ा पन्ना। तो ये सब पुण्य का और भाग्य का और किस्मत का खेल है बंधुओं। हम पुरुषार्थ करें अपने जीवन में और पुण्य को बढ़ाएं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। हम फालतू में पुण्यहीन बनकर के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। और ये चीज़ उन्हें हमें लोग जब अजमेर में चातुर्मास कर रहे थे, तो राजस्थान में जब अजमेर है, वहाँ के उन सेठ ने जिसको वो पन्ना मिला, उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी से पिछले चक्के से टकराया पत्थर और वो फूटा। हमारे ड्राइवर ने उतर के देखा कि गाड़ी क्यों रुक गई, तो वो पत्थर फूट गया था, उसमें से पन्ना निकला। और भागचंद सोनी तक उसमें बर्बाद हो चुके थे, जिनका आधा अजमेर था बंधु। तो हम पुण्य की कीमत नहीं करते। हमें पुण्य अपने जीवन में करना चाहिए। पुण्य से ही हमें सब कुछ प्राप्त होगा। जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है, ये सब पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। जितना जिसने पुण्य की क्रियाएं की हैं, उतना उसको फल मिलता है। कुनकुन स्वामी ने विधि बता दी सोने बनाने की, मगर चौथे चरण में कह दिया पुण्य होगा तो, भाग्य होगा तो, किस्मत होगी तो, लक होगा तो।
घर बैठे बैठे कोई चीज नहीं मिलती। अरे भोजन की थाली भी रखी है तो क्या मुंह में चला जाएगा भोजन? और अगर मान लो नौकर ने मुंह में डाल दिया तो क्या पेट भर जाएगा? गुटकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और गुटकोगे तभी जब पुण्य होगा, नहीं तो गले में छाले हो जाएंगे, खा नहीं पाओगे। गले में छाले हो जाएंगे, खा नहीं पाओगे। सब कुछ भोजन रखा है सामने फिर भी नहीं खा पा रहे। बड़े बड़े सेठों को देखो, करेले का जूस पीते हैं, और अरबों खरबों मिलियन जिनके पास हैं, बेचारे मिठाई नहीं खा पा रहे हैं, जूस नहीं पी पा रहे हैं, भोजन नहीं कर पा रहे हैं। दलिया, पतला वाला दलिया, खिचड़ी। और कई लोगों को तो वैद्य ऐसी दवाइयां बताते हैं, ऐसी दवाई बताते हैं जो गाय के गोबर में, कभी कभी तुमने देखा होगा गेहूं के दाने दिखते हैं, वो गोबर में से गेहूं के दाने निकाल करके उसकी घूंघरी बनाई जाती है और उस आदमी को खिलाई जाती है। किस आदमी को? जो अरबपति खरबपति है। पच ही नहीं रहा उसे, मूंग की दाल का पानी भी नहीं पच रहा, और पैसा अनाप शनाप है बंधुओं। तो अनेक अनेक प्रकार के पुण्य होते हैं, पुण्य होते हैं। उसको खाने की ताकत, उस पुण्य को पचाने की ताकत चाहिए। सब तरफ से पुण्य चाहिए। पंच कल्याणक पुण्यात्मा ही देख पाएगा। अभी अभी एक दादाजी चले गए, अभी अभी खबर मिली, चले गए। अब उनके कितने घर के लोगों का पंच कल्याणक छूट गया। इंद्र बन रहे थे बड़े बड़े, छूट गया। दादाजी चले गए। अब दादाजी विघ्न डाल करके चले गए। अब ये दादाजी 5 तारीख की शाम को चले जाते, या और 10 दिन पहले चले जाते, 12 दिन पहले। नहीं, तुमने किसी को विघ्न डाला होगा तो तुम्हारे लिए विघ्न आ जाएगा। हम बैठे बैठे विघ्न डालते रहते हैं, अंतराय बांधते रहते हैं। जिसके आहार नहीं होता वो कहता देखो उन्हें अभी 5 दिन पहले ही लगाया, वो भी हो गए, हम आए थे तो भय नैया। अरे भाई ठीक है, कह दिया, मगर ये भावना भाव कि भगवान जहाँ हुए वहाँ अच्छे से हो जाए। उसी समय अगर वो कर्मबंध बन गया विघ्न का, तो वो उदय में तो आएगा, हर अच्छे काम में विघ्न डालेगा। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर लिखा, विघ्न करण अंतराय से। अंतराय क्या है? जो विघ्न डालता है उसके जीवन में अंतराय आते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। कई लोग खूब खाते हैं, खूब खाते हैं, मगर वो 13 हड्डी 14 बोल्ट रहते हैं, नरकंकाल। उनके शरीर में मांस ही नहीं बनता, खून ही नहीं बनता। वो खाते खूब है, दिन भर चलते हैं बकरी जैसे, खूब खाते हैं, मगर शरीर में ताकत ही नहीं है, शरीर भी नहीं बनता। जब देखो जब बीमार बने रहते हैं, थोड़ा सा मौका, ठीक, क्या हुआ? वो कल हवा में घूम लिया ना, इसलिए बहुत जुकाम सर्दी हो गई। अरे भैया ऐसे कैसे हो गया? ये डालडा घी क्यों टपकने लगा? हमने अमरूद के ऊपर पानी पी लिया तो ये डालडा घी टपकने लगा। हाँ, हमें बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। क्यों हो जाती है? दूसरों की भैया बत्ती नहीं की, सेवा नहीं की। तो ये सारी चीजें कर्म पर डिपेंड करती हैं बंधुओं। इसलिए अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के रहो। हमने एक दिन कहा था,
कई बच्चे आते, महाराज जी 30 साल के हो गए, मेरी शादी नहीं हो रही। कोई कहता 35 साल के हो गए, महाराज आशीर्वाद दो। तो हमने एक दिन शायद प्रवचन दिया था कि इनकी शादियां क्यों नहीं हो रही। पूर्व जन्मों में इन सबकी शादियां हुई थी, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो। तो उस बालक ने अपनी पत्नी को इतना जलील किया, इतना डांटा, मारा, पीटा, उपेक्षित किया, दुनिया के दंड बंद करता था, पत्नी को आंखें दिखाता था। तो कर्म कहता है इसको पत्नी मिली थी, विवाह हुआ था, इसने उस विवाहिता का अपमान किया था, विघ्न डाला उसके हर सुख में। अब इसकी शादी, अब अगले बार से पत्नी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार जो अपने पतियों को दुखी करती हैं, तो उन्हें अगले जन्म में पति नहीं मिलना है, उनकी शादियां नहीं होना है, वे कुंवारी फिरेंगी और उनकी शादियां नहीं होंगी। हमने एक उदाहरण उसके पहले और दिया था। आपके घर में अगर कोई मेहमान आए और आप उसकी इज्जत नहीं करें, उसकी उपेक्षा करें, उससे बोले नहीं, चाले नहीं, खाने पीने का ना पूछें, नाश्ता का ना पूछें, तो वो दोबारा आएंगे क्या तुम्हारे घर? नहीं आएगा, पक्का लॉक करें। उसी प्रकार अब यहाँ घटा लो, तुम नहीं जाओगे ना उसके घर में जो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, कि जाओगे? नहीं, ललितपुर में कैसी परंपरा है मुझे मालूम नहीं, टीकमगढ़ वाले बता दो कैसी परंपरा है। अगर ये परंपरा, तो मुझे लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो ये परंपरा जब सब जगह है तो उसको सब जगह घटाइए। जब आप जहां गए हैं वहां आपका आदर सम्मान नहीं हुआ, आपकी उपेक्षा हुई है, आपका मजाक उड़ाया गया, आपको हीन भाव से देखा गया, खाना पीना आदि कुछ नहीं पूछा गया, तो आप वहां दोबारा नहीं जाएंगे। उसी प्रकार आपने अपनी श्रीमती के साथ जैसा व्यवहार किया, तो अब श्रीमती क्यों मिलेगी तुम्हें? और तुमने श्रीमान का अपमान किया, तो फिर श्रीमान क्यों मिलेंगे तुम्हें? सीधी सीधी बात है। तो ये हमें विचार करना है कि हम किसी के जीवन में विघ्न ना डालें, डाउट ना करें, विश्वास करें। बंधुओं, छोटी सी जिंदगी है और हम इसी डाउट में, शक में, विघ्न अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे और सड़ सड़ के मर जाएंगे। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन को इतना सरल, पवित्र और निर्मल बनाओ कि तुम्हें डाउट किसी पर ना करना पड़े। डाउट करने से कसाई बनती है, घृणा भाव जागृत होता है, उपेक्षा भाव जागृत होता है, अपनत्वपना घटता चला जाता है और भाव सी जिंदगी आदमी जीने लगता है। और जहाँ विश्वास, प्रेम, वात्सल्य, आत्मीय भाव रहेगा, वहाँ तो हम अपने आप में सब कुछ पा जाएंगे, सब कुछ पा जाएंगे। इसलिए आपका समय हुआ तो हम समझें अपने जीवन में कि हमें किसी की उपेक्षा नहीं करना, सहनशील बनो, सहनशील बनो। और जितना तुम सहनशील बनोगे अपने जीवन में, उतने तुम मजबूत होते चले जाओगे। संघर्ष अपने जीवन में करते रहो, तुम एक दिन हर्ष का अनुभव करोगे, आनंद का अनुभव अपने जीवन में करोगे। हमने आपको सोना बनाने की विधि बता दी, आप अभ्यास कर सकते हैं, अपने अपने पुण्य को तौल सकते हैं कि आपका पुण्य कितना है। और जिनको नहीं समझ में आई हो तो वो कल मुझसे लिख लेगा, लिख कर के ले जाएगा। और अगर जिनके पास पूज्य समय सार हो, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जिसका हिंदी अनुवाद किया है, उसमें 231 नंबर की गाथा है। नाग फणीये मूलम, यहाँ से शुरू होती है, वो देख लेंगे। हमें तो वो याद ही हो गई कि नागफणी यानी थुअर की जड़, हथनी का मूत्र, सीसा, सिंदूर, इनको अग्नि में तपाओ और
भाग्य होगा, पुण्य होगा तो सोना बन जाएगा। और जिनको देखना हो देख लेगा। हम इसलिए आज ये समय सार ग्रंथ लेकर के आए थे, तो हम अपने जीवन के पुण्य को आगे बढ़ाएं। पुण्य से सब कुछ मिलता है और पुण्य का दुरुपयोग करोगे तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए पुण्य से शादी भी पुण्य से होती है, ध्यान रखना। पुण्य से शादी होती है और पुण्य का दुरुपयोग किया तो फिर शादी भी बादी हो जाती है, बागी हो जाती है। इसलिए विवेक से काम करें इन्हीं मंगल भावना के साथ। और कल हम आपको माला कैसे जपते हैं, कितने प्रकार से माला जपी जाती है, अन्य दर्शन में माला कैसे जपते हैं, जैन दर्शन में कैसे जपते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की